हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस। टॉरस के बाद वर्गोस की रीडिंग है। कन्या राशि वालों, लेट अस सी व्हाट इज योर पर्सन्स करंट एनर्जी। करंट एनर्जी क्या है, क्या डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, क्या मैसेज है उनकी तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लस ब्लॉकेजेस क्या है रिलेशनशिप में, क्या ट्रू इंटेंशन फीलिंग है, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और क्या उनकी पर्सनल एनर्जी है। सफल कर रही हूँ कार्ड्स, नाम लीजिए उनका। डबल टैप करके एनर्जी के साथ क्लेम कर सकते हो, कमेंट करके क्लेम कर सकते हो, प्लस टिक देयर नेम व्हाइल आई एम सफलिंग द कार्ड। डिवाइन लेट मी नो वर्गोस के लिए क्या एनर्जी चल रही है, दिखाई दे रही है उनके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है, वर्गोस के पर्सन की एनर्जी क्या। मैं और कार्ड्स दूंगी, ठीक है, बट उनकी पर्सन की, आपके पर्सन की एनर्जी मैं सिर्फ अभी ले रही हूँ। बाकी ब्लॉकेजेस, थिंकिंग, नेक्स्ट एक्शन सब कुछ मैं दूंगी। तो यहाँ पे मैं, ओ दे आर इन सो मच लव विथ यू, लवर्स का कार्ड है। दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू। इस ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यू सी देयर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन इज इन दैट एनर्जी वेयर आप अपना इनका, जो सबसे पहले बात देखो, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं, ये आपको अपना आधा पार्ट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन को पता है इन्होंने कुछ आपके साथ पिंकी प्रॉमिस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट किए हैं और वो उसको करना चाहते हैं। आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को आप कॉन्फिडेंट फील कराते हो। इनको ऐसा लगता है, ये अश्योरेंस है जब अभी भी आप इनके साथ रहते हो या रहते थे, या आगे की एनर्जी को लेके ये पर्सन चल रहे हैं, वेयर इनको लग रहा है हो दे आर दिस आर द वेरी हैवी एनर्जी, बट ये आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इनको लगता है कि लाइफ में कोई तो है जो इनके लिए लॉयल है, जो इनके लिए हमेशा साथ रहेगा, जो इनके साथ खड़ा रहेगा, जो इनके लिए ट्रस्ट वर्दी है। तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है। ये भी कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ये भी कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। एंड आई फील लाइक कि ये पर्सन जो है समझ पा रहे हैं अच्छे और बुरे रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंस, ठीक है, अच्छे और बुरे लोगों का डिफरेंस, नो मैटर कहाँ पे हो, किस एज में हो, बट रियलाइजेशन और मेच्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है सही और गलत की, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ये पर्सन महादेव के भक्त हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। इनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या एरीज लू सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि ये पर्सन अब दिखाई दे रहा है अपनी फैमिली, घर, सबको छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है, बट ये सही वक्त होना चाहिए। तो ये पर्सन आपके लिए जस्ट लाइक दुनिया जहान छोड़ के आ सकते हैं, बट सही वक्त का इंतज़ार ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। दे वॉन्ट टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल दिखाई देता है। यहाँ पे वॉन्ट्स देख रहे हो, वॉन्ट्स में पत्ते ग्रो कर रहे हैं। तो ये इतने कॉन्फिडेंट है कि इनको पता है कि कोई भी कहीं भी चला जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आप इनके साथ रहोगे, इस कनेक्शन को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए मदद करोगे। आप दोनों पोलर ऑपोजिट हो सकते हो यहाँ पे, बट यूनियन है ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ट्रू लवर क्या होता है, कनेक्शन को लेकर रोमांटिक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के बीच में, बट देर आर सम क्लाउड, यहाँ पे फॉगी क्लाउड देख सकते हो, ठीक है। तो इनको दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में थोड़ा सेपरेशन है, थोड़ा क्या होगा, ये इस कनेक्शन का फ्यूचर थोड़ा क्लाउडी लग रहा है। जो भी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, प्यार है, बट कनेक्शन को लेके जब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज इन द सेंस लाइक कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर गोल क्या होगा और वो कैसे पूरा होगा, वो थोड़ा इनको समझ नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जी। लेट अस सी मोर एनर्जी इस पर्सन के लिए क्या दिखाई दे रहा है। दे हैव सो मेनी प्रायोरिटीज, इनके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज है जहाँ ये पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन डिवाइन। ब्लॉकेज क्या है इस कनेक्शन में डिवाइन। हम्म
देखो सबसे पहली बात, प्यार आप दोनों के बीच में यहाँ तो ये चीज़ साफ दिख रही है क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है, लवर्स की भी एनर्जी है। बट कहीं न कहीं ना आप लोग कभी-कभी थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करते हो या एक-दूसरे को फ़ील करवाते हो कि पाए हो आप दोनों एक-दूसरे को बहुत मुश्किल से। तो स्टार की एनर्जी आप मुझे दिखाई दे रही है कि एक-दूसरे को मैनिफेस्ट करना, एक-दूसरे के साथ होना वाज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट होना भी डिफ़िकल्ट था। बट जब यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ने एक-दूसरे को पा लिया, तो वो जो वैल्यू है एक-दूसरे की, वो कम वो यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू कम होना या फिर पाने के बाद किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस कनेक्शन का ब्लॉकेज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे दिस इज़ समथिंग कि आपने किसी चीज़ को पा लिया, बट जब वो चीज़ आपके पास से जा रही होती है या जब भी लगता है कि एक दूसरे को मनाने की एनर्जी कम है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को मनाना नहीं जानते हो, एक दूसरे को कभी कभी ग्रांटेड लेने लगते हो। तो दैट इज़ द मेन ब्लॉकेजेस। यहाँ पे आप रिलेशनशिप को फ्लो के साथ नहीं ले जाते हो। अगर कोई जा रहा है तो आप अकेले में रो लोगे, बट आगे से बढ़ के वहाँ आप एफर्ट नहीं डालोगे। तो दिस इज समथिंग जो कि लैक है इस रिलेशनशिप में, जहाँ दिखाई दे रहा है। तो लेट अस सी और क्या मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से। सो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है आप दोनों के बीच में, बट डिवाइन ने आप लोगों को मिलवाया है यहाँ पे। I want you to move on with your life because I just don't want. ओके, यहाँ पे इनको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में इनसे मूव ऑन करना चाहते हो तो आप कर लो। अगर आप खुश हो इस चीज़ में तो आप कर लो, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप इनका वेट करो। अगर आप किसी और के साथ खुश हो या कोई और चीज़ है जो आपको खुश करती है लाइफ में और इनके बिना वो चीज़ आप रह सकते हो, तो आप रह लो। बस दे वॉन्ट यू टू सी हैप्पी देखना चाहता है ये पर्सन आपको। Maybe one day the path will cross again and this silence will finally make sense. आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो, इनको लग रहा है कि यहाँ पे एक दिन ऐसा मोड़ आएगा आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में, जहाँ ये साइलेंस का मतलब आपको समझ में आएगा। ये साइलेंस आपको समझ में आएगा कि ये साइलेंस जो है आपके लिए सेंस बनाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको समझ में आ पाएगा कि शायद इतना चुप रहना भी सही नहीं था और शायद कहीं ना कहीं साइलेंस में आपको समझना चाहिए था ये पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। वी हैव 2 कार्ड्स। आपका हद से ज़्यादा जेलस होना, आपका हद से ज़्यादा सस्पिशन करना, आपका हद से ज़्यादा इनसिक्योर फील करना इस पर्सन को इरिटेट करता था, है, और ये एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। I act like I am okay, but every day you feel without you ये feel incomplete. All right. तो ये पर्सन जो है कि अगर दिखाए कि ये पर्सन आपके बिना ओके है, फाइन है, ठीक है, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट ये पर्सन को इनकम्प्लीट फील कराते हो आप। ऑल राइट, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ये कुछ वीक्स में यहाँ पे 1 या 2 वीक है जहाँ इनके तरफ से कुछ बड़ा डिसीजन होगा इमोशनली और ये पर्सन अचानक से आएंगे, ठीक है? सबसे पहले ये इमोशनल होंगे, उसके बाद यहाँ पे ये एनर्जी की कुछ चीज़ें इनको बेचैन कर देगी, अंदर से इनसिक्योर, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली ये दौड़ते भागते हुए आपके पास आएंगे यहाँ पे। ऑलराइट, एक स्टोर्म चल रहा है इनके दिमाग में, एक तूफान सा आएगा ये इमोशनल ओवरवेल्म होने की वजह से, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि थोड़ा इलॉजिकल हो सकता है। मतलब द वे दे विल टेक एक्शन वो थोड़ा गलत हो सकता है। आपके तरफ आना अचानक से, किसी ऐसे से कम्युनिकेट कर लेना जिसके बारे में आप नहीं चाहते उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप के बारे में पता होने वाला होना चाहिए, बट आएंगे, बट जिस तरीके से आएंगे मे बी वो चीज़ आपको इनसिक्योर फील कराए, वो चीज़ आपको राइट ना फील हो, बट क्या करें, दिल से मजबूर है ये पर्सन, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू कैन, आप 666 की एनर्जी के साथ इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, योर लवर की एनर्जी है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।